औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तलबा व तालिबात, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है SP1 यानी स्पोकन इंग्लिश कोर्स 1। इससे पहले हम ग्रामर की कुछ बुनियादी बातों का मुतालिया कर रहे थे, वो था बेसिक ग्रामर 1 और उसकी सीरीज़, फिर BG1 और अब स्पोकन इंग्लिश के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो सबसे पहले ये आपका आज का लेसन आपके सामने है इंग्लिश कंट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट का लुग़वी मतलब होता है किसी चीज़ को सुकेड़ना, तो कंट्रैक्शंस का लैंग्वेज में मतलब होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म में अल्फाज की अदायगी करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आपके सामने चार्ट खुला हुआ है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपके इल्म में है कि पर्सनल प्रोनाउन 7 हैं। कौन कौन से हम इसका मुतालिया कर चुके हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो अब ये आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे वर्टिकल कॉलम है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, फिर समबॉडी, समवन और समथिंग। तो इसमें अब ये ऊपर एक आपके सामने जो बार है टू बी का मैंने आपको बताया था, ये एक्सुलरी वर्ब है जिसका मतलब है होना। अब इसकी आगे फॉर्म्स इज़ एम आर नीचे चलेंगी वर्टिकली अमूदन आमदी तौर पे, और फिर आगे डिड के साथ शॉर्ट फॉर्म कैसे बोली जाती है, फिर हैव हैज़ के साथ, फिर अगले कॉलम में हैड के साथ, फिर विल और वुड के साथ। तो इस तरह से सबसे पहले आप देखेंगे कि आई एम को हम कहते हैं कि एम बिज़ी, तो आई एम की शॉर्ट फॉर्म आई और ऊपर एक कॉमा लगा दिया जाता है। इस ऊपर वाले को असल में कॉमा नहीं कहते, बल्कि ये साइन एक होता है जिसको एपोस्ट्रॉफी APOSTRAPHE एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो फिर इससे कंट्रैक्टेड फॉर्म आ जाती है, ए को हज़फ कर दिया और ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो आई एम। इसी तरह से यू आर अब लिखना है तो इस अंदाज में लिखा जाता है कि ए को हज़फ करके ऊपर कॉमा लगा दें तो यू आर बन जाएगा। इसी तरह से ही के साथ इज़ लगाएंगे तो आई हज़फ करके ऊपर कॉमा लगा दिया, हीज़ और शीज़। इसी तरह इट्स, और इट्स में ज़रा एक वजाहत ज़रूरी है, अगर इट के ऊपर कॉमा लगा के एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा इट इज़, जैसे इट इज़ रेनिंग। और अगर आप ऊपर कॉमा लगाए बग़ैर एस लगाएंगे तो फिर उसका मतलब हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि जुमला मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ, द बर्ड ओपन्ड इट्स विंग्स, परिंदे ने अपने पर फैलाए, अपने पर खोले। तो यहाँ इट जो मैंने यूज़ किया, इट्स यूज़ किया, इसका मतलब था अपने के मानों में। लेकिन अगर इट के साथ आगे ऊपर कॉमा लगा हुआ है तो ये फिर इट्स नहीं है, बल्कि ये इट इज़ है, जो कि यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म में ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह वी आर, दे आर, आप देख रहे हैं शुरू वाले ए को हज़फ कर दिया गया है। सम बॉडी के आगे सम बॉडीज़, ऊपर एपोस्ट्रोफी, सम वंस, सम थिंग्स। इसी तरह डिड के साथ लिखा हुआ है आई डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, ऊपर कॉमा लगा हुआ है, इट डिड, वी डिड, दे, फिर डिड, समबॉडी डिड, समवन डिड, समथिंग। और इसके साथ ही हैज़ और हैव, आई के साथ हैव लिखना है तो आपने एच और ए को हज़फ कर दिया और आई फिर ऊपर कॉमा और VE, आई हैव गॉन या कोई भी जुमला। इसी तरह यू आर, ही इज़, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़। तो हमें पता है कि ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हैज़ और बाकी सब के साथ हैव। इसी तरह इट हैज़, वी हैव, दे हैव, समबॉडी हैज़, समवन हैज़ और समथिंग हैज़। जब सम आ गया तो इसका मतलब सिंगुलर होगा, सम बॉडी हैज़, सम बॉय, सम गर्ल। इसी तरह सम वन, समथिंग हैज़। अगला कॉलम में हैड है, आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, और इसमें कोई तफरीक नहीं है। वहाँ हैज़ हैव में तो तफरीक थी ना, एक फैमिली आई, वी, यू, दे के साथ हैव, दूसरी फैमिली ही, शी, इट के साथ हैज़।
लेकिन हैड तमाम के साथ, और हैड माजी है, पास्ट टेंस के लिए आता है, वी हैड, समबडी हैड। फिर आगे आ जाएगा आइल यानी आई विल, और फिर इसी तरह से यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, वी विल, दे विल, समबडी विल, समवन विल और समथिंग विल। इसी तरह वुड है, वुड आ जाएगा आई वुड, यू वुड, ही वुड। इसी तरह आखिरी में आप देख रहे हैं वी वुड, दे वुड, समबडी वुड, समवन वुड और समथिंग वुड। इसके बाद आप इंट्रोगेटिव इसको प्रोनाउंस करते हैं, इंटेरोगेटिव बच्चे कहते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं कहना आपने, इंट्रोगेटिव कहना है। सवालिया अल्फाज के लिए अब ये W फैमिली हमारे सामने होती है, मसलन कौन सी है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच और हाउ। अब इसमें देखिए इज़ के साथ हु इज़, व्हाट इज़, व्हेन इज़, वेयर इज़, विच इज़, हु इज़, व्हाई इज़। तो आप देख रहे हैं उसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, ऊपर कॉमा लगा के आई हज़फ कर दिया। इसी तरह हु आर, व्हाट आर, व्हेन आर, वेयर आर, ए हज़फ कर दिया, ऊपर कॉमा लगा दिया। इसी तरह हु डिड, व्हाट डिड, व्हेन डिड, वेयर डिड, व्हाई डिड, इसी तरह से ये। और हु हैव, व्हाट हैव, व्हेन हैव और वेयर हैव, व्हाई हैव, हु हैव और विच हैव। इसी तरह वुड, हु वुड, और उसके बाद व्हाट वुड, व्हेन वुड, वेयर वुड, व्हाई वुड, ये सारा। और आखिर में हु विल, व्हाट विल, व्हेन विल, वेयर विल, विच विल, हाउ विल, ऐसे। और डेमोन्स्ट्रेटिव अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे सामने हैं दिस, दैट, दीज, दोज और हेयर, देयर भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ज़्यादातर ग्रामर्स में ये इशारे हैं ना, जैसे आपके अरबी ज़ुबान में हाजा है दिस के लिए, और हाउलाई उसकी जमा है, फिर उलाई का है, इसी तरह ज़ालिका दैट के लिए है। तो ये वो हैं दिस, दीज, दैट, दोज। तो दिस इज़, अब उसको नीचे कैसे लिखा हुआ है, दिस इज़ ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। फिर दैट इज़ इसी तरह होता है, दीज के आगे NA लिखा हुआ है यानी नॉट एप्लीकेबल, N नॉट और फिर ऑब्लिक और फिर A, क्योंकि दीज के साथ सिंगुलर इज़ तो नहीं ना आ सकता, दीज तो जमा करीब का इशारा है, जैसे हाउलाई है आपके अरेबिक में दीज। फिर अगले कॉलम में इसी तरह दीज आर, दोज आर और हेयर आर, देयर आर, इसके साथ भी कंट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह दिस हैड, दीज हैड, दोज हैड, हेयर हैड, या ये वुड के साथ दिस वुड, दीज वुड, दैट वुड, दोज वुड, हेयर वुड या देयर वुड। देयर वुड भी कुछ भी जुमला हो सकता है। दिस विल, दीज विल, दैट विल, दोज विल, हेयर विल और देयर विल। तो इनको ज़रा आपने एक मर्तबा दोहरा लेना है इन सब को, ताकि ये आपको जहन नशीन हो जाएं। अब इसके बाद हम अपनी अंग्रेज़ी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं इसकी पहली तहरीर पर ज़रा फोकस करें। यहाँ लिखा हुआ है अमेरिकन इंग्लिश रिडक्शंस, क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर की ज़ुबान अमेरिका है और अमेरिका को कहते हैं जी ये मदरलैंड ऑफ कंप्यूटर्स है, और जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो अमेरिकन है। और वैसे एकेडमिक लैंग्वेज जो पेपर दे रहे हैं बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में वो ऑक्सफोर्ड सिलेबस है। इवन जो आर्ट्स बच्चे दे रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन सारा बैकग्राउंड है उस इंग्लिश का। किताबें बेशक वो हम ऑक्सफोर्ड की पढ़ाते हैं उसमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शंस आर वर्ड्स। रिडक्शन का मतलब लुग़वी मतलब होता है कमी, रिड्यूस आपने सुना हुआ है। लाइक गौना, अब वो एक वर्ड है बोलने में गौना, विच आर नॉट रियल वर्ड्स, वो कहता है ये हकीकी अल्फाज नहीं हैं। बट आर यूज्ड इन टीवी, लेकिन ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? टीवी में, मूवीज़, फिल्मों में, म्यूज़िक मौसीकी में, लिटरेचर अदब में, एंड इन कॉन्वर्सेशंस अमंग नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, या फिर जहाँ मुकामी इंग्लिश बोलने वाले, नेटिव का मतलब होता है मुकामी लोग,
जो इंग्लिश बोल रहे हैं। वो इन अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करते हैं आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे ये अल्फाज। अब ये इसकी एक तरफ कॉलम बना हुआ है वर्टिकल रिडक्शन और एक तरफ फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कैसे बने हैं। अब यहाँ पहले आप ऐसा करें, इस तरफ देखें, ये 3 अल्फाज हैं, व्हाट, फिर इज़ और फिर अप। अब ये असल में बन गया है व्हाट इज़ अप। इसका मतलब होता है क्या हो रहा है। लेकिन जब इसको आप बोलता है एक अहले ज़ुबान इसको, तो ज़ाहिर है उसकी गले की तराश खराश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी बनाई हुई है कि वो जिस अंदाज से बोलता है वो नेचुरली वर्ड्स कम आउट ऑफ हिज थ्रॉट। तो हम चूँकि जो कि नेटिव स्पीकर नहीं हैं, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। जैसे आप अरबी की तजवीद सीखते हैं, अभी सा ऐसे प्रोनाउंस करना है, ज़ुबान को ऊपर वाले 2 दांतों के साथ लगाइए, तो इस तरह वो फ़्लो में बोलते हैं। वो कहते हैं व्हाट्सअप, तो वो व्हाट इज़ अप ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं व्हाट्सअप। ये आपके सामने, इसको आप दोहराएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट इज़ हर, तो व्हाट्स हर। अब ये व्हाट इज़ हर को हमने इसको इस तरह से बयान किया, इसको इस तरह से दोहराया, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे नेटिव स्पीकर यानी मुकामी लोग करते हैं। व्हाट इज़ हिज यानी व्हाट्स इज़, तो व्हाट्स इज़, अब ये दैट इज़ द नेचुरल वे द नेटिव स्पीकर्स दे आर इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग नेचुरली विदाउट एनी लेबर, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, नेचुरली वर्ड्स कम आउट ऑफ दैम, सो वी ट्राई टू बी लाइक द नेटिव स्पीकर। इसी तरह से आप आगे देखिए रिडक्शन में यहाँ है गिव मी, किसी को कहना हो गिव मी योर पेन, तो अब अहले ज़ुबान इसको कहते हैं गिव मी योर पेन, तो गिव मी असल में है गिव मी। इससे आगे देखिए लेट मी, लेट मी हैव योर पेन, अब ये लेट मी ये एक उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसी तरह से मज़ीद रिडक्शंस आ रही हैं आगे। गोइंग टू को वो कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, अब वो गोइंग टू को शॉर्ट कर देता है, वो कहता है आई एम गोना मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट को, गोइंग टू को रिडक्शन में फॉर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गोना। इसी तरह से गॉट टू को आई गॉट अ गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, तो गॉट टू ये अमेरिकन एक्सेंट भी है और अमेरिकन स्टाइल ऑफ इंग्लिश भी है, गॉटा। इसी तरह से हैव टू, आई हैव टू गो देयर, अब हैव टू ये असल में था हैव टू, लेकिन ये क्या बन गया हैव टू। इसी तरह से हैज़ टू, ही हैज़ टू गो देयर, अब ये हैज़ टू बन गया, उसे वहाँ जाना पड़ता है। ऑट टू का मतलब होता है जिसमें कोई ऑब्लिगेशन, कोई अखलाकी फरीज़ा, कोई पाबंदी पाई जाए कि भाई मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ती है, मुसलमानों को एक दूसरे की दिलजोई का ख्याल करना पड़ता है, तो ऑटा, ऑट टू को शॉर्ट कर दिया ऑटा। इसी तरह से वांट टू, आई वांट टू हैव डिनर, अब वाना हैव डिनर, अब वांट टू वाना में तब्दील हो जाएगा। तो आगे आ जाइए। इसी तरह से है हमारे सामने डू नॉट नो, आई डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो को शॉर्ट कर दिया। इसी तरह आई डोंट नो, डू नो, ये भी उसको एक्सप्लेन करने का एक अंदाज है। और अगर ये आ जाए डिड यू ईट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यू ईट, तो अब ये जो डी और यू को मिला दिया है तो ये जे का साउंड प्रोड्यूस हो गया। डिड यू हैव, इट मीन्स डिड यू हैव, अब ये जो जे का साउंड निकल रहा है इसमें, ये कायम मकाम बन गया डिड यू का। इसी तरह डिड यू एवर, तो जे एवर, डिड यू एवर, अब ये जे का साउंड इसमें आ गया रिडक्शन में। इसी तरह से बैट यू, बैचा इसको प्रोनाउंस किया जाता है आई कैन बैचा, आई कैन बैट यू। इसी तरह से डोंट यू, डोंचा, डोंचा, ये कुछ क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस मुख्तलिफ हैं, आप देखें अब तो मोबाइल में एंड्रॉयड अगर आपके पास है तो तीनों साउंड्स आते हैं। यूके जो कि असल अंग्रेज़ी है, इंग्लैंड वालों की जिनकी ज़ुबान है 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, अमेरिका 300 साल पुराना मुल्क है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वो भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, वो अल्फाज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी था। तो गेट यू को गैचा और गॉट यू को गॉचा। इसी तरह हाउ आर यू, हाउ आर यू,
अब ये हाउ आर यू को इस तरह प्रोनाउंस करें, हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू। इसी तरह से हाउ डिड यू, हाउ ज। इस तरह हाउ वुड यू, हाउ ज। इसी तरह से डिड यू, डिड यू। अब इसको इस तरह से प्रोनाउंस कर दिया, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। इसी तरह व्हाट डू यू, तो व्हाट डू यू। इसी तरह से वांट यू को वांचा, डू यू वांचा गो देयर, अब ये वांचा हो गया। इसी तरह से व्हाट डिड यू, वाचा, और ये सारे डिड वाले इस तरह प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारा सबक था आज का, जिसमें हमने स्पोकन के कुछ हमने अल्फाज देखे कि जिसको हम अदा करेंगे अहले ज़ुबान के मुताबिक, लेकिन इसके लिए आपको मश्क यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। तो इसको घर में भी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपका कोई हल्का अहबाब है उनके साथ भी मिल के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।